आज के प्रशिक्षण सत्र में मैं बच्चों की सुरक्षा के बारे में वार्ता करूंगा। बच्चे देश की अमूल्य निधियां हैं। बालक और बालिकाओं की कुल संख्या मिलाकर 39% आबादी के बालक हैं जो हमारे देश में निवास करते हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या है। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे देश का भविष्य हैं। लेकिन कई जगह अंधविश्वासों और पाखंडों के चलते कुछ ऐसे निर्दोष बच्चे जिनकी बलि के नाम पर कुछ धन पाने के लिए केवल या शादी कराने के लिए हत्या करने का प्रयास या हत्या कर दी जाती है। इस तरह की कई हृदय विदारक घटनाएं समाचारों में आती हैं, जिसमें एक घटना जो अभी जनपद गौतम बुद्ध नगर में हुई और यह सेक्टर 63 नोएडा में एक बच्ची का अपहरण कर उसको बलि चढ़ाने के उद्देश्य से ले जाया गया और उसकी हत्या हो ही जाती, लेकिन वहाँ डीसीपी सेंट्रल और उनकी टीम ने बेहद अच्छा कार्य किया। उन्होंने तुरंत एक्टिव होते हुए और इसमें बच्ची के बारे में जो भी जानकारियाँ थी उसके आधार पर वहाँ वो अपनी टीम बनाई, स्पेशल टीम बनाई और उसके साथ ही उन्होंने सारे सीसीटीवी खंगाले, वहाँ के जो कॉल डाटा रिकॉर्ड्स थे, जो संदिग्ध लोग थे वो निकाले और उसके बाद उन्होंने जो कार्रवाई की, बच्ची को सकुशल जिंदा बरामद कर लिया गया। मैं उसके ही कुछ अंश आपको दिखा रहा हूँ, कृपया देखिए। सूचना इनके घर वालों ने दी थी पुलिस को, जिसमें तत्काल पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया और 4 टीमें गठित की थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लगभग 200 लोगों से जो है वो बात की गई। इसमें एक हमें फुटेज मिला जिसमें एक व्यक्ति उस बच्ची को ले जाता हुआ दिखाई दिया। मैनुअल इनपुट्स के आधार पर उसकी पहचान सोनू के रूप में हुई, जो वहीं का लगभग 100 मीटर दूर का रहने वाला था। इससे इसका जो जीजा है, इसके साथ मिलकर के इसने बच्ची का जो है वो अपहरण किया था और अपनी बहन जो वर्षा और रेखा है उनके बागपत के आवास पर रखा हुआ था, जिसमें पुलिस ने जो है वो तुरंत रेड करके बच्ची को सकुशल बरामद किया। बच्ची ठीक है, स्वस्थ है और सोनू एवं नीटू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेखा, वर्षा और जो सोनू भगत है, पुलिस इसकी भी शीघ्र ही गिरफ्तारी करेगी, दबिशें चल रही हैं। जो जानकारी अब तक निकल के आई है पूछताछ में, सोनू व्यक्ति जो इसके पड़ोस का रहने वाला था, ये अविवाहित था और इसकी शादी ना होने की वजह से इसने सोनू भगत से संपर्क किया। उसने बताया कि यदि कोई नरबली दी जाएगी तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसी क्रम में इसने जो है इस बच्ची का अपहरण किया था और ये होली में इस तरह की घटना कर सकते थे, ऐसा जो है इनके द्वारा बताया गया। परंतु पुलिस की सक्रियता और जो है मैनुअल इनपुट्स के आधार। तो ये स्टोरी थी एक सक्सेस स्टोरी जनपद गौतम बुद्ध नगर पुलिस की और इसमें बहुत ही अच्छा कार्य हुआ, तीव्र गति से कार्य हुआ, तो बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। लेकिन चित्रकूट के मामले में शायद ये बच्चा इतना भाग्यशाली नहीं था कि इसको समय से बचाया जा सकता। एक बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट चित्रकूट में करवी थाने में दर्ज कराई जाती है और तुरंत ही एसपी चित्रकूट के नेतृत्व में पूरी टीम को लगाकर बच्चे की तलाश की जाती है, लेकिन वह बच्चा कहीं पर नहीं मिलता। उसके बाद जो संदिग्ध लोग थे उनको तलाशा गया तो देखा कि इसमें एक घर है उनके पास में ही, वहाँ से बदबू आ रही है। आसपास के लोगों ने रिपोर्ट किया और उसमें बताया कि यहाँ मानव के कोई मरने की दुर्गंध यहाँ पर दिखाई दे रही है और इस पर वहाँ जाकर सर्च किया गया तो एक ड्रम के अंदर उसमें बच्चे की लाश विकृत अवस्था में मिली। जिसका घर था उसको पकड़ा गया, पति पत्नी को थाने पर उसमें पूछताछ हुई, तब पता चला कि उन्होंने केवल धन गड़ा होने की एक स्वप्न देखी थी और इस सपने में उनको बताया गया कि यदि आप एक बच्चे की नरबली देंगे, छोटे बच्चे को मारेंगे, तो आपको जो गड़ा हुआ धन है वो प्राप्त हो जाएगा। ये है एकदम अंधविश्वास की सीमा।
जनपद चित्रकूट के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में 8 तारीख को एक बालक की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर जिन्होंने लिखवाई थी, इस गुमशुदगी की रिपोर्ट के पश्चात पुलिस की टीमें इस बालक की खोजबीन के लिए लगातार सक्रिय थी। 12 तारीख को इस बालक का शव इसी के रिश्ते में लगने वाले चाचा के घर से प्राप्त होता है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर विभिन्न पक्षों की जांच पड़ताल की जाती है गंभीरता से, और इस प्रकरण में हत्या के 2 मुख्य आरोपी जो इसके चाचा लगते हैं भुल्लू और उनकी पत्नी उर्मिला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण के पृष्ठभूमि में कहानी ये है कि ये दोनों जो इसके चाचा और चाची लगते हैं, इनको एक सपना आया था जिसमें ये था कि एक गड़ा हुआ धन है इनके घर में और उस धन की प्राप्ति के लिए तंत्र मंत्र की क्रियाएं करनी है और एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। इसी संदर्भ में, इसी लालच में, इसी अंधविश्वास में इन लोगों ने अपने ये जो रिश्ते में भतीजा लगता है उसको बुलाया अपने पास, क्योंकि ये परिचय का था तो आसानी से ये आ भी गया, और वहां पर इससे पत्थर से मारकर और गला दबाने का प्रयास करते हुए इसकी हत्या कर दी गई और इसके शव को घर में ही छुपा के रखा गया। और ये मौके की तलाश में थे कि इस शव को घर से बाहर निकाल के ठिकाने पे लगाया जाए, लेकिन पुलिस चूंकि लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखी हुई थी, इसलिए इनको यह अवसर नहीं मिल पाया और पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लिया गया और आगे की विधिक कार्रवाई की गई। इसमें दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाती है। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि ऐसे किसी भी तरीके के प्रलोभन, अंधविश्वास से दूर रहें, और कोई व्यक्ति अगर इस तरह की अफवाह, अंधविश्वास, लालच आपको देता है तो उसकी तत्काल पुलिस से शिकायत करें और अपने घर पे आने जाने वाले हर व्यक्ति पर निगाह रखें कि कौन व्यक्ति आपके बच्चों से मिल रहा है, कौन व्यक्ति आपके बच्चों से बात कर रहा है। इस संदर्भ में सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। इससे पहले जो गौतम बुद्ध नगर की घटना थी उसमें भी उसके द्वारा बताया गया कि जो एक्यूज्ड है वो शादी कराना चाहता था और शादी उसकी हो जाए इसके लिए उसे एक तांत्रिक ने यह उपाय बताया कि होली पर अगर एक छोटी उम्र के बच्चे की बलि देगा तो उसकी शादी हो जाएगी। तो ये किस कदर इस प्रकार का अंधविश्वास फैल रहा है जो बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। इसको रोकने के लिए हमें चाहिए कि हमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कराएं, ह्यूमनिज्म का पार्ट पढ़ाएं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे संविधान में उसके बारे में भी जानकारी दें। लेकिन इससे भी जो बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं वो पुलिस के कर्मियों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब भी ऐसी कोई सूचना जब बच्चों के प्रति अपराध की है वो आपको प्राप्त होती है तो तुरंत जो आपका चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर थाने पर है या थाने पर और या जनपद में जो AHTU की यूनिट है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट, इनको तत्काल एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे गैंग हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनके पास एक्सपर्टीज है, क्योंकि AHTU और चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर का लगातार हम प्रशिक्षण कराते हैं। यूनिसेफ के माध्यम से भी उनको लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनके पास इसी प्रकार के घटनाएं आती हैं जिसके लिए वो एक्सपर्ट हो चुके हैं। साथ ही जैसे ही ऐसी सूचना प्राप्त होती है उसकी FIR पंजीकृत करनी चाहिए और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर मौके पर रवाना करें। साथ ही फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, इसको भी वहाँ पर भेज दें, जो वहाँ के स्थानीय थानाध्यक्ष हैं, और अच्छी टीम जिसमें महिला कर्मी, पुलिस कर्मी हो, जिसमें अन्य जो तेज तर्रार टाइप के जो पुलिस वाले हैं उनको लगाना चाहिए। और तत्काल एक चेकिंग का अभियान पूरे जनपद में और रेंज में लागू कर देना चाहिए, जिसमें संदिग्ध वाहनों की, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग तत्काल प्रारंभ हो जाए। मौके पर जाकर मौका मुआयना करना, वरिष्ठ अधिकारियों का भी वहां पर पहुंचना, उससे किसी भी घटना की गंभीरता का आकलन किया जाता है। कई बार लोगों में यह आक्रोश होता है जब बच्चे के प्रति कोई अपराध होता है तो पूरा समाज इसमें उद्वेलित हो जाता है। इसीलिए इस प्रकार के अपराधों में बहुत ही कड़ा रुख अपनाया जाता है। उसमें जो सजा के प्रावधान है उनको भी बहुत स्ट्रिंजेंट बनाया गया है। जैसे पॉक्सो हमारा एक्ट है, पॉक्सो रूल्स हैं 2020 के। इसी तरह से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में कुछ ऐसे संशोधन किए गए हैं, CRPC में, IPC में, कि जिससे बच्चों के प्रति होने वाले अपराध हैं उन पर सख्ती की जाए, उनमें सजाएं बढ़ा दी गई हैं। लेकिन सजा दिलाने के लिए सबसे पहले हमें कल्प्रिट तक पहुंचना है। उसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी सर्विलांस टीम को भी वहाँ भेज दें, वहाँ का जो डंप डाटा है वो लें, वहाँ जो मोबाइल एक्टिव रहे हैं उनके बारे में जानकारी करें। कुछ ऐसे मोबाइल हो सकते हैं
जो बाहरी नंबर हैं उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जो बाहर के नंबर हैं उनका ग्रुप बनाया जाए, उनकी लोकेशन प्लॉट की जाए। साथ ही जो डंप डाटा है उससे ये भी देख लिया जाए कितने ऐसे बाहरी मोबाइल हैं जिनके ऊपर आपस में कोई बातचीत नहीं हुई है, केवल उनमें कंपनी के SMS आए गए हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सघन तरीके से एक प्लान बनाने के बाद मोबाइल सर्विलांस की टीम को लगाना चाहिए। कुछ फ़ोन ऐसे हैं जो निकट रिश्तेदार हो सकते हैं, संदिग्ध लोग हो सकते हैं, उनके फ़ोन भी लिसनिंग पर लिए जा सकते हैं। कभी भी जब किसी बच्चे के साथ इस तरह की दुर्घटना होती है तो इसमें ज़्यादातर मामलों में आसपास के रिश्तेदार, परिचित या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है जिसका घर में आना जाना है, जिसमें बच्चा विश्वास करता है और वह उस विश्वास का ही फायदा उठाकर बच्चे का अपहरण करता है या उसकी हत्या कर देता है। तो ऐसे मामलों में अपने निकट के लोगों पर हमेशा एक निगाह रखनी चाहिए। बच्चों को कभी भी ऐसे व्यक्ति की कस्टडी में ना छोड़ें जो संदिग्ध है, जिसका आचरण आपको लगता है कि ये कुछ अवसरों पर गलत आचरण किया है, तो उसके साथ भी बच्चे को अकेला कदापि ना छोड़ें। जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास रहा है, ऐसी घटनाओं में सम्मिलित रहें, उनकी सूची बनानी चाहिए। अगर गांव या मोहल्ले से जहां पर यह घटना हुई है, ऐसे व्यक्तियों की जो फरार हो गए हैं, ऐसे लोगों पर शक की दृष्टि से देखना चाहिए और उनको तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। उनसे संबंधित सभी मोबाइल्स का उनका भी डिटेल निकालना चाहिए। जो BTS डाटा लेते हैं तो उसमें 3 दिन प्लस माइनस आगे पीछे का उसमें ले लें घटना के, जिससे कि हो सकता है कि प्लानिंग के दौरान कुछ मोबाइल प्रयोग में लाए गए हों, उनको भी आप संदेह के दायरे में रख सकते हैं। जो हमारा CDR एनालिसिस है, विक्टिम का भी कर सकते हैं, उसके परिवारजनों का कर सकते हैं और जो संदिग्ध लोगों का है उनका भी करेंगे और एक लोकेशन चार्ट बनाकर उस पर प्लॉट कर लेना चाहिए। बच्चे आपको पूर्व में ही सूचना दे सकते हैं यदि आप उनसे मित्रवत व्यवहार रखें। कुछ लोगों का आचरण जिनका संदिग्ध होता है बच्चों के प्रति, जो मित्रवत नहीं है, इसके बारे में जानकारी आप अपने बच्चों से ले सकते हैं। पेरेंट्स इसकी जानकारी ले सकते हैं, समय समय पर उनसे बातचीत करते रहें। बच्चे के व्यवहार में यदि कोई परिवर्तन आ रहा है या उसे कोई डरा धमका रहा है, कोई साइबर बुलिंग कर रहा है, साइबर स्टॉकिंग कर रहा है, पहले से कोई धमकी दे रहा है, उसके बारे में भी जानकारी की जा सकती है। इसलिए अपने सुरक्षा के लिए भी जो व्यापक कदम उठा सकते हैं उठाने चाहिए, जैसे CCTV लगवाया जाना, बच्चों को आइडेंटिफिकेशन देकर रखना, किसी ऐसे सुनसान स्थान पर या किसी जगह अकेला इस प्रकार से ना छोड़ना कि जहां उसकी कोई देखभाल करने वाला ना हो। बच्चों को लगातार उनकी सुरक्षा के प्रति उनको सचेत रखना, उनका मानसिक और शारीरिक विकास बिल्कुल ठीक तरीके से होता रहे, इसके लिए लगातार उनको आप ट्रेनिंग देते रहें। तो इस प्रकार के अगर बच्चों को मजबूती से तैयार किया जाएगा तो वे बच्चे समाज में किसी भी प्रकार के अपराधी से मुकाबला कर पाएंगे, उनकी मंशा को भाप पाएंगे और प्रोएक्टिव एक्शन लेंगे। पुलिस कर्मियों से मेरा अनुरोध है कि ऐसी किसी घटना में भी जब भी आपको भेजा जाता है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं एकत्र करें। घटना की FIR दर्ज करने में कोई भी आनाकानी ना की जाए और ये आप मान लें कि ऐसी घटनाएं जैसे पोक्सो के अंतर्गत आती हैं या जो ऐसे अपराध हैं जिसमें यौन संबंधी अपराध हैं, महिलाओं के प्रति अपराध हैं, यदि वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी FIR पंजीकृत की जा सकती है, उनके विरुद्ध भी एक्शन होगा। तो ये दोनों घटनाएं बहुत ही दुखद थी, लेकिन पहली घटना में सफलता मिली कि बच्चे की जान पुलिस की तेज कार्रवाई से बचा ली गई, लेकिन दूसरी घटना संभवतः उसको पहले पकड़ते ही तुरंत घटना हो गई थी। घटना की रिपोर्टिंग थोड़ी लेट हुई, इसलिए उसमें केवल बच्चे की डेड बॉडी ही बरामद हो पाई। लेकिन कुल मिलाकर हमें ये देखना होगा कि समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास है या पाखंड है, उसके बारे में लोगों को सचेत करना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। कोई भी इस प्रकार की अच्छी सूचना आपके पास जिससे ऐसे अपराधियों को पकड़वा सकते हैं, तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9454400139
एडीजी जोन प्रयागराज के CUG नंबर पर अवश्य दें। हम सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हैं, वहाँ भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन पर जाकर भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं या मुझे सूचना गोपनीय रूप से भी दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।